हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद कसानी सर यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से। और आज का हमारा चैप्टर है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जल क्षेत्र। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जल क्षेत्र। इस चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 से 2 सवाल हर एक एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। पहली हेडिंग देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और मैप में भारत का मानचित्र है। अब देखिए, भारत दक्षिण एशिया में, एशिया महाद्वीप या इसका मतलब है एशिया महाद्वीप, भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप में दक्षिण की ओर स्थित है भारत की सीमाएं कई देशों से मिलती हैं, जिसकी भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा मैप में देखिए, ये जो है ये वाली सीमा लगभग कितनी किलोमीटर है? 15,106 किलोमीटर लंबी है। आइए आगे देखते हैं। हम कई देशों से अपने देश की सीमा को साझा करते हैं। बहुत से देशों के साथ, कई देशों के साथ हमारे देश की बॉर्डर लगी हुई है। आइए उसमें देखते हैं। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब इसके बारे में आगे समझेंगे। यहाँ देखिए आप मैप में, या आगे देखेंगे, भारत और पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के साथ 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण, भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा। आप यहाँ देखिए मैप में, ये मैप है। मैप में देखिए, ये लाइन जो रेड कलर से डॉटेड है, ये लाइन, ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ये किसने बनाई थी, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये किसने बनाई थी समझिए। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बॉर्डर कमीशन के द्वारा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस कमीशन ने किया था। तो किस कमीशन ने किया था? ये बॉर्डर कमीशन ने। अब आगे देखिए, पंजाब व बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू व मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। इस कमीशन को पंजाब व बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू व मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। चूंकि इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पर इस सीमा क्षेत्र का नाम रेडक्लिफ रख दिया गया था। आगे स्लाइड देखिए। भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण हम पढ़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पूर्णतः स्थलीय एवं कृत्रिम है। मतलब कोई ऐसी दीवार नहीं बनी है, बस ये कृत्रिम है, जो लद्दाख से प्रारंभ होकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक विस्तृत है। पाकिस्तान शासित कश्मीर की सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। इस पर पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकार किए हुए है। गुजरात, राजस्थान व पंजाब की पाकिस्तान के मध्य
3323 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदियां कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच एक नियंत्रण रेखा LOC का निर्धारण किया गया। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है LOC। अब हम LOC के बारे में समझेंगे। LOC क्या है? अब समझिए LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, इसे समझिए। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्र के बीच, जिसे ये आधिपत्य वाला क्षेत्र जिसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र जो है, हम उसे देखेंगे। इसके दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता था। अब इस लाइन को आप जरूर नोट करिएगा, सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। अब आप समझिए, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे है ये LOC, और जो इन्होंने पाकिस्तानियों ने हमारे कश्मीर पर कब्जा कर लिया था वहाँ पे ये मानक रेखा है। हम इस तरफ हमारी सेना रहती है और उस तरफ पाकिस्तान की। अगली स्लाइड देखिए। पाक अधिकृत कश्मीर POK। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है और कश्मीर की राजधानी, और ये देखना, ये पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। ये एग्ज़ाम में आती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है। नोट कर लीजिएगा आप इसको। आगे देखते हैं भारत अफगानिस्तान की सीमा। भारत अफगानिस्तान की सीमा के बारे में समझते हैं। ये देखिए, यहाँ शुरू में ही मैंने लिखा है डूरंड रेखा। क्या लिखा है? डूरंड रेखा। आइए आप समझिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा है उसे हम क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। यह 1893 में ब्रिटिश राजनयिक सर मोर्टिमर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत निर्धारित की गई थी। आप इस लाइन को नोट करिए, ये किन्होंने निर्धारित की थी? ये डूरंड रेखा किन किन लोगों के बीच समझौते के तहत निर्धारित की गई थी? मोर्टिमर डूरंड और अफगान के अमीर थे अब्दुल रहमान। इन्होंने 1893 में इस रेखा का निर्धारण किया था। अब आप देखिए मैप, ये मैप है, आप मैप देखिए। ये मैप का ऊपरी हिस्सा देखिए आप, यहाँ ये जो रेड लाइन हो रही है, ये मात्र इतना हिस्सा हम अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल, अगली लाइन देखते हैं। अब देखते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? LAC ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा, भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। किसको? जो चीन ने भारत का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसको हथियार रखा है, उसे क्या उसी के बीच और भारत के बीच ये एक रेखा है जिसे हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
चीन ने जिस हिस्से को, कश्मीर के जिस हिस्से को ऑक्युपाई कर रखा है उसका नाम है अक्साई। क्या नाम है? अक्साई। आप मैप में देखिएगा राइट साइड में अक्साई रेड रेड कलर का बना हुआ है, उसमें लिखा है अक्साई चिन्ह। ठीक, यही है जो उसने कश्मीर ने चाइना ने भारत के हिस्से को ऑक्युपाइड कर रखा है। और भारत और चाइना के बीच जो यहाँ जो लाइन है उसे ही कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आगे देखते हैं। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। आगे देखिए, भारत और नेपाल सीमा। भारत और नेपाल की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। यह रेखा 1751 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा रोटी बेटी के रिश्ते के कारण अनूठी है। आप इस लाइन को नोट करिए, रोटी बेटी के रिश्ते के कारण अनूठी है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किन 2 देशों के बीच रोटी बेटी के नामक एक रेखा निर्धारित की गई है, या किस देश के साथ भारत रोटी बेटी के रिश्ते की रेखा निर्धारित साझा करता है। आप समझिए आगे। सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है। प्रमुख सीमा प्रवेश द्वार, जिस प्रवेश द्वार से भारत और नेपाल का आवागमन होता है उनको भी यहाँ दर्शाया गया है, जैसे सोनोली, रक्सोल, रूपीडीहा और बनबासा। ये प्रमुख स्थल हैं जहाँ नेपाल और भारत में आवागमन जिन रास्तों से किया जाता है, ये उन रास्तों के नाम है। आगे देखिए, भारत भूटान सीमा। कुल लंबाई 699 किलोमीटर है, जो भारत के 4 राज्यों से मिलती है, जिन 4 राज्यों का नाम है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। आप देखिए मैप में देखिए, यह है भूटान, ये भूटान है। भूटान के इस तरफ है सिक्किम, नीचे है असम और दाहिनी तरफ आप देखिए अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब बात आती है पश्चिम बंगाल। ये आप देखिए वेस्ट बंगाल का ये नीचे से हिस्सा है जो इसमें भूटान में कनेक्ट हो रहा है। अब हम भूटान और भारत के लिए जो प्रवेश द्वार है उनके बारे में पढ़ेंगे। जयगांव और फुंटसोलिंग, ये 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं जिनसे हम भारत भूटान के लिए आवागमन करते हैं। आगे देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी थल सीमा है। 5वीं सबसे लंबी थल सीमा है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ साझा होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। इसे जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस स्लाइड में आप देखिए कई सवाल हैं। इस स्लाइड में कई सवाल हैं। नंबर आप देखिए, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ। दुनिया की सबसे लंबी सीमा, पांचवी सबसे लंबी सीमा कौन कौन 2 देश साझा करते हैं? भारत की सबसे लंबी थल सीमा किस देश के साथ साझा होती है? आगे देखिए, यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ साझा होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी अन्य देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा ऐसा देश है? बांग्लादेश। और भारत का कौन सा ऐसा राज्य है?
पश्चिम बंगाल। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं, जिससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सीमा लगती है। इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी रक्षा हमारी तरफ से कौन करती है, बीएसएफ करती है। कौन से बल करता है, बीएसएफ करता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत और म्यांमार सीमा। भारत और म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है, जो 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। देखिए ये है मैप देखिए, ये है म्यांमार और भारत के बीच कुल कितनी दूरी है, 1643 किलोमीटर बॉर्डर दूरी है। और कितने राज्य साझा करते हैं अपनी सीमा, 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद कसानिया सर। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।